हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। आज मैं आया हूँ एक नया व्लॉग के साथ, और ये व्लॉग होगा कि नाहरलगुन से बस्ती हम कैसे जाते हैं और हम वहाँ जाके क्या करेंगे, आप सभी को दिखाएंगे। आज मैं कुछ काम के लिए जा रहा हूँ, जस्ट शॉर्ट ट्रिप है ये। और इस शॉर्ट ट्रिप में आप लोगों को जितना हो सके कम से कम फुटेज डाल के आप लोगों को मैं इस ब्लॉग के द्वारा आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं बस्ती जाके क्या करता हूँ। एक ज़रूरी काम, बहुत ही इम्पोर्टेंट। शायद ऐसे भी होंगे आप लोगों के बीच में कि ऐसा कभी अपना बस्ती में जाके कुछ काम करके नहीं देखे होंगे, और या किसी किसी के लिए तो बहुत कॉमन भी होता होगा। तो आज देखते हैं मेरा ब्लॉग के थ्रू कि आप ऐसे कभी किया है ना नहीं किया है। बाद में हमको कमेंट सेक्शन पे आप हमको बताइएगा आप लोग। और अगर एक्सपीरियंस भी नहीं किया है तो मुझे बताना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊंगा आप सभी को जो भी इंटरेस्ट है उसको साथ में ले जाके हम जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें एक पार्ट ऑफ मेरा वर्क बना सकूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए रास्ता, आज मौसम बहुत ख़राब है और बारिश ही हो रहा है। कुछ दिन से कैपिटल में बहुत ज़्यादा धूप था और गर्म तो उपाय नहीं है। 39-40 डिग्री तक भी आ चुका था। तो आज बारिश 2 दिन हो रहा है। तो मैंने भी सोचा कि बस्ती जाऊं और बस्ती जाके थोड़ा सा मम्मी पापा लोगों का साथ एक दिन होने से भी टाइम बिताऊं, उन लोगों को हाथ बांटूं और मदद करूं। अभी स्पेशली अभी हम लोग का पेडीफील्ड का समय है, कल्टीवेशन करने का समय है। तो मैंने सोचा कि आज जाके उन लोगों को थोड़ा हेल्प करूं, चाहे हम काम ना करूं पर भी उन लोगों को मेरा प्रेजेंस को फील करने दूं। तो ऐसे सोच के मैं आज यहाँ से निकला हूं। लेकिन आप लोगों को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि अगर आप ऐसे वेदर है तो आप लोग स्पेशली ट्रैवल ना करें। रास्ता बहुत ही ख़राब है, हम देखा है रास्ता में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है और लैंडस्लाइड हुआ है और बहुत सारा चीज़ है जो रास्ता स्पेशली अभी ये साल का ये बहुत सबसे थोड़ा ज़्यादा बारिश दिया वाला समय होगा। तो इसलिए इसको देखने से अभी नया नया पार कटिंग किया वाला भी अभी ख़राब हो रहा होगा। इसलिए आप लोग भी ट्रैवल ना करें। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को मैं रास्ता के बारे में भी थोड़ा सा अपडेट देता रहूँगा। और चलिए मेरा वीडियो के साथ। आप लोग देखिए पानी रिवर बहुत ही ज़्यादा तेज। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं मेरा घर। और आज वहां से नाहरलगुन से निकले थे थोड़ा शाम तरफ को। तो मेरा बस्ती तक पहुंचने के लिए, घर पहुंचने के लिए
इतना लंबा सफ़र तो नहीं है, ओनली 2 आवर्स का जर्नी है। तो आज मैं व्लॉगिंग बनाया और इधर-उधर करके थोड़ा-सा लेट हो गया, लेकिन मैं एग्ज़ैक्ट समय में पहुंचा है। अभी यहाँ पहुंच के अंधेरा हो चुका है और बस्ती में पहुंचते ही एक खबर मिला है कि आज कुछ दिन से ही यहाँ में लाइट नहीं है। ज़्यादा रेनफॉल होने के कारण से कहीं में कनेक्शन में डिफेक्ट हो गया होगा, इसलिए कुछ दिन से यहाँ लाइट नहीं है। तो इसलिए शायद हमको फ़ोन को भी और इसको चार्जिंग करने के लिए कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो आज का मेरा सफ़र यही तक होगा, लेकिन मेन जो असलियत ये व्लॉगिंग का जो मकसद और यहाँ का ब्लॉगिंग का मेन पार्ट को कल सुबह को आप लोगों को मैं फिर से अपडेट करूँगा और आप लोगों को ये वीडियो के जरिए आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। तो वीडियो में कंटिन्यू बनिए, हम आपको कल सुबह लेके चलेंगे हमारे पैडी फील्ड की ओर। अब सुबह हो चुकी है, हम लोग सुबह ही 4 बजे ऐसे उठ के खाना बना के ले जाना पड़ता है खेती के लिए, क्योंकि दिन में खाना है सभी के लिए जाना पड़ता है। तो मम्मी सुबह उठ के खाना बनाया और अभी पैकिंग करके फिर इसे हम लोग ले जाएंगे। ऐसे ही हम लोग का लोकल पट्टा से हम लोग बांध के इसको ले जाता है, ताकि वहाँ में प्लेट वगैरह के लिए थोड़ा तकलीफ़ होता है। तो इसलिए जो जाके देखा है उन लोगों को एक्सपीरियंस होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है जब हम लोग खेत पे ऐसा खाना खाते हैं। तो आज मौसम भी बहुत ख़राब है, पर भी हमें जाना होगा क्योंकि खेत के लिए ऑलरेडी तैयार हो चुका है। बारिश होने से भी जाना होगा। मम्मी पूरा पैकिंग कर रही हैं अभी यहाँ से निकलने के लिए। तो अभी हम लोग जो भी चीज़ चाय बनाने के लिए जो अमूल है और चीनी है, जो भी ज़रूरत चीज़ को पूरा ले जाएंगे। लाइक नमक, मिर्चा, जो भी ज़रूरी चीज़ घर से ही ले जाना पड़ते हैं हमें। तो जाने के लिए आज बहुत ठंडा भी लगेगा, बारिश बहुत है। उसके बाद में मेरा मम्मी हमको ये पहनाने के लिए बहुत रेडी कर रहा है। इसको ऐसे पहनने के बाद में उसके बाद हम लोग को ये बहुत ज़रूरी है स्पेशल मोबाइल बुकने के लिए। तो उसके बाद में हम इसको क्यों लगाता है बोलने से, अगर आप ज़्यादा बारिश देने से आपको प्रोटेक्शन करेगा। आप इसको बांधना है, बांधने के बाद में आप बारिश में एटलीस्ट बच जाएगा, बुखार होने से बच जाएगा, बीमार होने से बच जाएगा। इट्स लाइक स्पाइडरमैन। ये मेरा छतरी है। लास्ट टाइम हम दीमापुर जाते वक्त हम लाया था। तो आज खेती के लिए स्पेशली बहुत मज़ेदार है। तो आपको कैसे लगा ये मेरा मोम? शी इज़ अ क्वीन ऑफ आवर फैमिली। चलिए हम खेती की ओर निकलते हैं, लेट्स गो। लोग वीडियो में देखिए आज पैडी फील्ड कैसे करता है हम लोगों का यहाँ में। जैसे कि प्रीवियस क्लिप में हम आप लोगों को बताया कि हर एक जगह का करने का कुछ तरीका अलग होता है। तो हम लोगों का कैसे करता है आप लोगों को इस वीडियो के जरिए आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, लेट्स गो। मेरा खेती यहाँ से इतना दूर नहीं है, यहाँ से लगभग 15 to 20 मिनट्स का ही मार्च करना है, पैदल जाना है। तो बहुत ही सामने है, हम आप लोगों को वीडियो से भी दिखा सकता है कि कितना दूर है। आप देखिए उसमें है जहाँ में आप फोक दिखाई दे रहा है, उसका नीचे में ही है, बहुत ही सामने है बस्ती से। तो कि आज क्या क्या करने वाला है, बहुत एक्साइटेड है। और एक्चुअली इतना सालों के बाद हम आज खेती जा रहा है। बहुत स्पेशली चाइल्डहुड डे में जब बस्ती में पढ़ाई करता था तभी खेती जाता था। उसके बाद जब पढ़ाई के लिए बाहर चला गया तब से तो कभी खेती जाने के लिए मौका नहीं मिला। तो लेट्स सी आज क्या होता है। ये खेती का रास्ता है, आपको कम से कम या एक फीट जैसा तो अपना पाँव को दबा के जाना पड़ेगा। और ये रहा मोम और बोनी, दोनों पहले निकल गया था, अभी तक रास्ता में है। हम रास्ता से
मार्केट गुजर के जाता है, तो वहाँ से हम जूता खरीद के यहाँ से निकल गया। छोटा छोटा लैंडस्लाइड। ओह, रास्ता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यह कल बहुत रिसेंटली एक लैंडस्लाइड हुआ है, कल ही हुआ है। अब देखिए कल ही अभी भी गिर रहा है लैंडस्लाइड। हम पहुंच चुके हैं मेरा खेती, और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि मेरा खेत नदी का उस पार, वहाँ से लेके आज हम लोग धान लगाएंगे नदी की उस तरफ करके उधर तक। वो थोड़ा लंबा है, उधर तक ही है। तो देखिए आज यहीं पे हम लोग धान लगाएंगे। हम लोग छोटा सा खाना पीना बनाने के लिए घर बनाया है, बहुत ही सुंदर। वाह, ये रास्ता, दिस इज द व्यू। ओह राम जी, आपको इतना चिल्लाने दे के आपका कोई रेस्पॉन्स नहीं। हम लोग जब भी यहाँ आते हैं, हम लोग सामान को यहाँ में ऐसे रख के चला जाता है ताकि दोबारा हमको बुकना ना पड़े। तो इसलिए ये सामान लोग को निकल के या यूज़ के लिए हम लोग एडवांस लेके जाना पड़ता है, इजी ये के लिए। ओह, पेप्सी हम जो बताने, हमको यहाँ से पार करना होगा, बहुत ही रिस्क है। ओह, हो जा भाई मामे। और दोस्तों फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं खेत पे, आप देख सकते हैं। और ये है हम लोगों का छोटा सा घर, जो खेत में जब बारिश होने से खाना पीना सब कुछ यहीं पे बनाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं यही है। बहुत लोग अभी तक आ रहा है। वो लोग आ रहे हैं वहाँ से अभी। और ये रहा मेरा हैंडसम वाला डैड। दिस इज कॉल्ड डैड, दिस इज कॉल्ड मॉम। मेरा सुंदर सा पेरेंट्स एकदम काम में इतना व्यस्त है कि जब भी फोटो खींचने वीडियो बनाने के लिए बोलता है तो बहुत इग्नोर मारता है ये लोग ना। बारिश होने के कारण बहुत ही गंदा हो गया है नदी, लेकिन यही नदी से हम लोग पानी पीता है और ये क्लीन है। ऊपर में उधर कुछ भी बस्ती या किसी का घर भी नहीं है, बहुत ही क्लीन है, शुद्ध पानी है, शुद्ध। एक छोटा सा नाला है, हम लोग स्पेशल खेती के लिए लेके आता है, पानी सप्लाई के लिए। वहाँ से लेके पानी पूरा सप्लाई करता है। लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हम लोग को जब खेती करता है तो हम लोगों का 3 प्रोसेस होता है। फर्स्ट ये जब साल हम लोग धान लेके छोड़ देता है तो ये पूरा भर के होता है, पूरा ग्रास से भर के होता है और इसको क्लीन अप करना पड़ता है। इसलिए हम लोग फर्स्ट इसको हम लोग कट करता है, कट करके पीस में कट करके, वो फर्स्ट राउंड है। एंड नेक्स्ट राउंड में हम लोग इसको पानी डाल के पूरा भुका करने के बाद में
देन इसको पूरा फिल अप करता है, वो सेकंड रन है। उसके बाद थर्ड रन में हम लोग आज ये है दान लेकर लगाने का समय है हम लोग का ना। तो हम पीछे में देख सकते हैं हम लोग का दान लगाने वाला। तो दान लगाने का प्रोसेस कैसा है आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। और आज हम लोगों को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि फर्स्ट में हम लोग कट भी कर लिया और फिल भी कर लिया। आज सिर्फ हम लोगों को क्या करना है बोले से इसको मॉडिफाई करना है, जैसे कि ऐसे ही मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करके फिर इसको और थोड़ा सा मिला उला के देन हम लोग इसको अभी दान लगा देना है। दान लगाने के बाद में इसका प्रोसेस फिर स्टार्ट हो जाएगा, आप देख सकता है। और मैं आज दान भी लगाऊंगा, इतना दिन के बाद हम कोशिश करूंगा। और ये है प्रोसेस ना, कुछ कुछ चीज़ को मिलाना है और फिर आराम से मिलाने का, और में तभी हम लोग दान डाल के छोड़ देना है, वही है। ये है छोटा सा गार्डन। दान को जब हम लोग लगाने से पहले विजन लेके हम लोग यहाँ लगाता है, तो इतना बड़ा होने देके यहाँ से फिर हम उठा के तब हम लोग इसको वहाँ खेत में डालता है। बहुत ही सुंदर। ये मेरा मासी है, मामी। हम दान उतार रहे हैं। हाँ, दान उतार के इसको क्या करेगा अभी? उतार करके वो मिट्टी में डालेगा, उसका बाद ये साल भर जो खाएगा। अच्छा, तो ये रहा। और ये आंटी। ओके, तो अब इसको उठा के फिर हम लोग इसको ले जाके पूरा डाल देगा खेती में। ये पूरा विजन है। तो ऐसा ही प्रोसेस होता है हम लोग का। इसको ऐसे बांध के टुकड़ी में डाल देता है। क्यों बांधता है बोलने से ऐसे इसको नहीं बांधने से फिर ये पूरा इधर उधर हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो बांध के आप लोग एक एक डाल देने से तब उसका हिसाब से वो लोग निकाल के आराम से बुक के वो लोग कर सकता है। ऐसे साफ़ करता है, इसको साफ़ करके इसको एक एक दाल बना के फिर इसको ये टुकड़ी में डाल के ऐसे बांधने के बाद में इसको ऐसे डालते हैं। अन होग मदन हम अम्पा उतारे। ओ या देखो ना एक बार। सो काका हाय व्यूअर्स पेन। हाय बिकॉज़ ओ आधा लोग सुबह निकल के या लगा रहा है, और शायद कोई लोग अभी तक रास्ता में है, वो लोग आ रहे हैं वहाँ में। तो वो लोग अभी पहुँचा है, तो वो लोग भी आके अभी कंटिन्यू करेगा। शायद इसको बिफोर 12 o'clock हम लोग फिनिश कर देगा। और आप लोग के लिए हम एक आप लोगों के लिए थोड़ा सा आपसे देना चाहूँगा। हम लोगों का ये ऐसा है कि हम लोग का यहाँ में आपको सुबह उठ के 5 बजे उठ के आपको रेडी करना होता है खेत जाने के लिए। 5 बजे आपको उठ के रेडी करके आप खाना बना के सुबह 5:30 to 6 बजे आप खाना खाना पड़ेगा। खा के फिर आपको रेडी करके 6:30 आपको, और दूर खेती होने से 6 बजे, सामने होने से 6:30 आपको निकल के आपको खेत में लेट 7 बजे पहुंचना पड़ेगा। पहुंचने के साथ साथ आपको पहला वेलकम टी मिलेगा। उसके बाद में चाहे धूप हो या बारिश हो, वट एवर नो मैटर, आपको खेत में कंटिन्यू करके ख़त्म करके शाम को वापस जाना पड़ेगा। अम्पा पहुंचाने जाएगा। ये है अम्पा। एक्चुअली बहुत बड़ा टुकड़ी में बुकता है, लेकिन अभी थोड़ा सा बाकी है, इसलिए इसको पहुंचा देगा। एंड आज मैं भी अम्पा लगा के देखूंगा इतना सालों के बाद। देखते हैं क्या हो पाता है।
पेप्सी ब्रेक। अभी इतना काम करके थकान काम करने के बाद आप अगर पेप्सी ब्रेक लेता है ना, ये सेहत के लिए इतना भी हार्मफुल नहीं होगा। और इतना रेस्टलेस काम करने के बाद पेप्सी ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी ट्राई करके देखिए, धूप में या ऐसे रेस्टलेस काम बहुत थकान तक करके एक बार पेप्सी पिए, एकदम मज़ा आएगा। चीयर्स टू एवरीवन। यू कैन सी द स्नैक जिसे ना ये चिकन है, रेडी हो चुका है एकदम बहुत मज़ा से। अब ये बॉयल सब्जी, यहाँ खेती में खाना खाना अलग सा ही एक टेस्टी होता है और काइंड ऑफ एडवेंचर भी हो जाता है यहाँ में खाने खाने से। और आप लोग भी अगर घर में ऐसे पड़ा है तो जंगल जाके खाना बना के खा सकता है, बम्बू से या जो भी कुछ ले जाके आप लोग अपना परिवार का साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये है दाद, यहाँ का जो नाला जहाँ से पानी सप्लाई होता है उसको बनाते हुए। सिलक पापा और दोस्तों अभी समय हो चुका है खाना खाने का। इट्स टाइम फॉर लंच नाउ। तो आप देख सकते हैं सभी लोग अभी आ चुके हैं खाना खाने के लिए। सो अभी सभी लोग खाना उठाते हुए अभी खाना लेके हम लोग खा के लंच ब्रेक के बाद, और ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1 घंटा का ही काम है। अभी 1 घंटा के बाद मेरा खेत ख़त्म हो जाएगा धान लगा के, एंड देन वी विल मूव टू होम। तो बहुत ही जल्द हो रहा है अभी। तो आपको हम दिखाऊंगा जब ये फिनिश हो जाऊंगा, आप सभी को फिर से मैं दिखाऊंगा। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू देखिए, फिर हम आप लोगों को देखते हैं कितना सुंदर होता है जब वीडियो बनने का बाद में। इट्स टाइम फॉर लंच नाउ। आप देख सकते हैं बहुत ही एकदम टेस्टी वाला सलाद। और खेत करने का समय में सबसे इंटरेस्टिंग समय होता है जब खाना खाने से। बहुत ज़्यादा, हाँ देखिए यहाँ पे मीट है और चटनी है और बहुत ही टेस्टी। जंगल में आप ऐसे मिलने से भी काफ़ी है। तो लेट्स हैव लंच। दोस्तों अब मारूंगा मैं मछली या फिशिंग करेगा मेरा खेत में। और आप फिशिंग करने के लिए या कुछ अलग ये का बंची कुछ भी ज़रूरी नहीं है, एक लोकल वे में हम लोग फिशिंग करेंगे, आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं, इसको कहता है रीव हम लोग। और ये मछली है, काइंड ऑफ फिश है, लेकिन इसका जो देखिए आप लोग कलर थोड़ा अलग है। तो मछली भी मिला है और प्राउन भी मिला है।
तो सभी को मैं दिखाऊंगा आप लोग को। प्राउन, छोटा वाला प्राउन आप देख सकते हैं वीडियो में, प्राउन देख सकता है, छोटा वाला प्राउन। बहुत मज़ा है इसको, आप कच्चा खाने के लिए बहुत मज़ा है। ये प्राउन है, प्राउन हम लोग का लोकल प्राउन। मछली भी मिला था, मछली को रख दिया। नमक भी दो ना रंगो मजा तो कुल Ngarang membaca tem puja. एम तो कोई अंपा दिले बक्सा तो कुमाई है Sudah no sudah tu. 200 का दोतर के मात्र 200 तक। Jadi betul. मॉम इज इन वेरी हैप्पी मूड। हम लोग खुशी होते हुए, मेरा पिताजी हमेशा वीडियो से बकता है और ये अभी तक काम कर रहा है, तो मुझे रहूँगा मजा पकूंगा से जाओगे उठा कुन Nama bukan. ना बताए मामा और काम है, गाली देता है वो हमेशा, वीडियो इंटरेस्ट नहीं है उसको। बाय, हम लोग घर जाएगा, फोन भी स्विच ऑफ होने वाला। बाय बाय, गोइंग बैक टू होम नाउ। आज खेती 2 बजे में ख़त्म हो चुका है, बहुत ही जल्दी आराम से किया है। अब हम लोग खुशी खुशी घर जाएगा। ख़त्म हो चुका है, वहाँ से शुरू था सुबह, सुंदर। और ये मेरा गार्डन। वी आर ऑफ टू होम नाउ। तो दोस्तों फाइनली मेरा खेती ख़त्म हो चुका है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आज बारिश गिरा ही नहीं, थोड़ा थोड़ा 1-2 बूंद ही गिरा है। तो सुबह तो बहुत बारिश था, लेकिन अभी आज नहीं गिरा है। अभी देखा है तो उल्टा धूप थोड़ा निकल रहा है, आप देख सकता है। तो वेदर अच्छा है आज, और अच्छा था। अभी हम लोग यहाँ से खेती ख़त्म हो गया, हम लोग अभी घर के लिए निकल जाएगा। तो आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग मेरा वीडियो को अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो आप वीडियो को काइंडली शेयर कीजिए, और अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा तो काइंडली मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, ताकि आने वाला समय में मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो लेके आऊँ और कुछ नया कंटेंट, नॉट ओनली ब्लॉगिंग बट डिफरेंट टॉपिक भी, अगर हम उसका डिफरेंट टॉपिक के ऊपर में भी अगर हमको वीडियो बनाने मिलेगा तो हम ज़रूर उसमें भी बनाने के लिए कोशिश करेगा। तो आज का वीडियो में यहाँ तक रखना चाहूँगा। प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए, और थैंक यू सो मच। आज बहुत खुश हुआ ये वीडियो को आप लोगों के सामने में शेयर करके। टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।